नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब बढ़िया से चल रहा होगा। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा आपने कि नंबर, सिंबल और अल्फा बेस कंडीशनल क्वेश्चन की आज क्लास 2 है। प्यारे बच्चों, आपने देखा लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिक, टेक्निक और कंसेप्ट एक साथ बताए और जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए हम उन्हें करते गए। देखिए, इनमें ना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसा कंडीशन में एग्जामिनर लिखता है उसी की कंडीशन के अनुसार से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते ही गायब। चले, कहता है जी वाई बी बी। अच्छा जी, इस पे भी ये सिंगल क्वेश्चन, ये हो गया अल्फाबेट बेस। जी वाई ए बी बी आर आई बी आर एक्स एम आर ए वाई ई जे एस एफ यू वाई एच यू वाई एच एन आर पी क्यू एस डी ए आई, ये दिया। कहता है उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से सातवें और बाईं ओर से छठे के बीच में अंग्रेजी के कितने अक्षर होंगे? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मिडल का कंसेप्ट बताया था। लेफ्ट से 7, 3, 6, 7 कौन है? आई। लेफ्ट से छठा 3, 6, 7। अब आई और बी के बीच में इंग्लिश के कितना अक्षर होंगे? ये हो गया 9, ये 2, 2 में से 9 गया 7 माइनस 1, क्योंकि बिटवीन का फॉर्मेट था डिफरेंस -1, तो इनके बीच में 6 लेटर्स होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन सी। अगला कहता है वाई एच एस डी एस वाई आई आर ई यू जी आई आर ओ बी यू बी आर एक्स एम पी क्यू। अब कहता है दी गई श्रृंखला में कितने स्वर हैं? हाउ मेनी वॉवेल्स? चलिए मैं इसकी एक बार स्टेटमेंट पूरी लिख लूं, ऊपर की तरफ कर दूं इसे। ये रहा, ये लीजिए। हाउ मेनी वॉवेल इन दिस which is preceded by a consonant and followed by a consonant? वॉवेल के आगे भी कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पीछे भी कॉन्सोनेंट। तो आप जानते हैं ए ई आई ओ यू आपके वॉवेल होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है जी। तो वॉवेल के आगे कॉन्सोनेंट, वॉवेल के पीछे कॉन्सोनेंट। तो आप वॉवेल शुरू करेंगे, ये रहा, इसके आगे पीछे कॉन्सोनेंट, ये रहा वॉवेल, आगे पीछे कॉन्सोनेंट। ये वॉवेल के आगे कॉन्सोनेंट है पर पीछे नहीं, ये भी नहीं। इस वॉवेल के आगे पीछे कॉन्सोनेंट, इस वॉवेल के आगे पीछे नहीं है, इस वॉवेल के आगे पीछे हैं। और कितने हो गए फिर? ये 1 2 3 4, तो 4 ऐसे हो गए जिनके आगे पीछे है। आंसर हो जाएगा सी। देखो, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के एग्जाम्स में आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन ना, चाहे आप CHSL उठा लो, चाहे आप CGL उठा लो, आप चाहे CPO का एग्जाम उठा लो, चाहे NTPC रेलवे उठा लो, चाहे रेलवेज के अलावा आप इसमें GD, JEE और भी कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, सभी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नई श्रृंखला पे। अच्छा, एक चीज और, इनमें ना सिंगल ही क्वेश्चन होगा। देखिए, एक श्रृंखला दी गई, अब उस पे बेस्ड क्वेश्चन। श्रृंखला क्या है? के डी सी डब्ल्यू के डी डब्ल्यू एन के जी डी डब्ल्यू डब्ल्यू डी एच के वी डी वी डी डब्ल्यू जेड डी डब्ल्यू। ठीक है जी। अब क्या क्वेश्चन पूछता है? थोड़ा सा मैं उधर कर देता हूं इसको। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? ठीक है जी।
अब आपसे क्वेश्चन करता है हाउ मेनी डी आर दी सीरीज विच इज इमीडिएटली फॉलोइंग बाय अ डब्ल्यू बट नॉट प्रोसीडिंग बाय अ के, मतलब डी के बाद डब्ल्यू होना चाहिए पर पहले के नहीं। तो डी डब्ल्यू के जोड़े ढूंढ लो। सबसे पहले देखो ये डी डब्ल्यू है पर आगे के है, इसे काउंट नहीं कर सकते। डी के बाद डब्ल्यू है, ठीक है जी, और कोई डी के बाद ये रहा डब्ल्यू, आगे वी है, ये है डी के बाद डब्ल्यू। तो 3 पेयर ऐसे डी डब्ल्यू के हैं जिनके पीछे तो डब्ल्यू है पर आगे वी, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला कहता है दी गई श्रृंखला में ए एच के एल एम एन ओ पी क्यू जी एस एन टी यू वी, ठीक है जी। कहता है दी गई श्रृंखला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं चौथे के बीच में, अच्छा तो बाएं से तीसरा के, दाएं से चौथा एन, तो के और एन के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो अब चलेंगे एल एम, बस 2 लेटर होंगे, आंसर हो जाएगा 2। तो बस इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब भाई डिफरेंस -2 कर लोगे तो भी आ जाएगा। ये ना इन विच in the given series how many letters are between third from left and fourth from the right? Okay, तो अब आप देख लीजिए 4th from right and 3rd from left, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में दाएं से 8वां अक्षर कौन होगा? तो आप मेरे प्यारे बच्चों कुछ ना करो, दाएं से पूछा आप बाएं से गिन दो, बाएं से पूछा दाएं से गिन दो, क्योंकि रिवर्स के केस में लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट, बायां बन जाता है दायां और दायां बन जाता है बायां, याद रखना। तो अब देखो वॉवेल्स की बात कर रहा है, वॉवेल हटा देना है तो दाएं छोर पे आ जाएगा, पहला तो ए है उसे ही हटा दो, बी पहले नंबर पे आएगा, बी सी डी एफ जी एच जे के, आंसर हो जाएगा के विच इज ऑप्शन सी। बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर दायां दिया जाएगा, मैं ट्रिक पे बात कर रहा हूं, अगर दायां दिया जाएगा तो बायां कर दीजिए, बायां दिया जाएगा तो दायां। स्वर को हटाना है तो इसीलिए ए ई आई ओ यू को हम काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे आपकी स्क्रीन पे, देखिए ये सारे अल्फाबेट थे, अब इनमें आगे अल्फा के साथ नंबर्स, ठीक है जी, अल्फाबेट के साथ नंबर भी आ गए, कोई बात नहीं। सीक्वेंस के रूल सारे वही चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स वारी वही चलेंगी, ठीक है जी। और इसकी क्लास 1 जरूर देखिएगा। कहता है हाउ मेनी ओड नंबर्स आर द गिवन विच इज प्रोसीडेड बाय अ प्राइम नंबर, मतलब विषम संख्या कितनी है जिनके आगे एक अभाज्य, ओड प्राइम अभाज्य जो अपने टेबल पे जाती हैं, जिनका फैक्टर या तो 1 होता है वो, और बाद में होना चाहिए एक सिंबल। तो मैं सीक्वेंस लिखता हूं 2S3 *4 7 8 5 3 #9 1 this 5 and 4 @3 5 S $5 6 1 8 2 and 9 less than 4 6 #3 %2 = 7 8 4 greater than 7। अब आपको ढूंढनी है विषम संख्याएं जिनके आगे हो प्राइम, तो आप विषम पे टक्कर मारो, 3 विषम है, आगे प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी। अगला है 7, आगे प्राइम नंबर नहीं है, 5 आगे प्राइम नहीं है, 3 के आगे एक प्राइम है और पीछे एक सिंबल है, ये हो गया आगे। अब यहां देखिए
1 के आगे प्राइम नहीं है, 9 के भी आगे प्राइम नहीं है, 5 के आगे प्राइम नहीं है, विषम है ना, 3 के आगे प्राइम नहीं, हाँ 5 के आगे एक ये एस है, 5 नहीं, 5 नहीं, उसके बाद 1 नहीं, विषम संख्या ढूंढनी है ना, 9 नहीं, 3 नहीं, तो कितने जोड़े बने, केवल 2 जोड़े। अब उत्तर हो जाएगा इसका 2। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 2, सच पेयर आर 2। अगला, हर बार ना अलग श्रृंखला दे रखी है, तो कोई बात नहीं, आप पेपर में ना स्क्रीन पे पेन को उल्टा करके ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो। अब देखिए, और अच्छा, COI-J-L इन अक्षरों में, क्योंकि L और I और 1 एक जैसा लगता है, O 0 एक जैसा लगता है, पर याद रखना जो पिचके हुए पेट का होगा वो O होगा, सॉरी 0 होगा, जिसे बोलते हैं ना जीरो फैट, तो बिल्कुल पिच का हुआ फूला हुआ O होगा, बस इस तरह से इनका अक्षर। 1 देखिए, L के इधर 1 है। अब कहता है ऐसी, अगला क्वेश्चन, इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप्स, सारे क्या नंबर ड्रॉप कर देने, कौन से नंबर, वो भी ओड नंबर, ठीक है। एग्जामिनर बोलता है कि अगर इस श्रेणी में से सारी की सारी विषम संख्या हटा दी जाए तो दाएं छोर से तीसरे व्यंजन और एंड के बीच में आने वाली संख्याओं का गणनफल क्या होगा। तो सारे ओड नंबर हटा देने, तो दाएं से क्या बोल रखा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर कम बिटवीन थर्ड कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से पहला कॉन्सोनेंट 1 2 3, ये हो गया कॉन्सोनेंट, और बोल रखा है एंड, तो इन दोनों के बीच में आने वाले सारे नंबर पर विषम संख्या हटा देनी है, तो 8, 9 विषम है, गुना 6, गुना 7 नहीं होगा, गुना 1 नहीं होगा, गुना होगा 4, गुना में 2, तो 4 दूनी 8, 8 को 8 से करेंगे 64, 64 को जब 6 से गुना करेंगे 6 चौक 24, और ये हो गया 384, विच इज ऑप्शन बी। ये याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। अब तो स्क्रीन से बस ये नंबर उतारिए और अपना काम कर दीजिए, ना आप इधर जाइए ना आप उधर जाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बड़े ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आपको वो देता है, ये देखिए एक सीक्वेंस दे रखी है आपको, ठीक है जी। इस सीक्वेंस को देने के बाद आपको वो क्वेश्चन देता है, कैसे देखिएगा, ठीक है जी। एक सीक्वेंस दे दिया आपको, चलिए 5 4 AB% and 3 5 E21 UG @copyright 9C 574K I4 exclamation TV 94H E, ये E नहीं है, ये सिंबल है करेंसी का, L1। अब कहता है हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर विच इज प्रेसिडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। वॉवेल और आगे होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग होना चाहिए और स्वर होना चाहिए। तो अब देखिए ये एक वॉवेल के आगे है परफेक्ट स्क्वायर, इसके आगे नहीं है, ये है एक परफेक्ट स्क्वायर, याद रखिएगा। और कोई वोवेल आई के आगे नहीं है और कोई नहीं, केवल 2, आंसर हो जाएगा सी। 2 स्वर ऐसे हैं जिनके आगे एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। अगला देखो, हाउ मेनी, सेम सीरीज पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। नंबर के आगे होना चाहिए सिंबल, एंड फॉलो बाय अ कॉन्सोनेंट, और बाद में होना चाहिए कॉन्सोनेंट, बाद में व्यंजन, आगे चिन्ह और बीच में संख्या। तो ऐसा बनाओ, संख्या के आगे चिन्ह पीछे व्यंजन, तो यहां तो कोई ऐसा नहीं है। संख्या के आगे चिन्ह पर पीछे व्यंजन नहीं है, संख्या के आगे चिन्ह और पीछे व्यंजन, ये रहा। संख्या के आगे चिन्ह नहीं है, संख्या के आगे चिन्ह,
संख्या के आगे चिन्ह, संख्या के आगे चिन्ह नहीं, और कोई भी नहीं है, केवल एक जोड़ा ऐसा है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन चले तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसका, इफ ऑल द सिंबल वर अरेंजमेंट ड्रॉप्ड देन विच इज 10th लेफ्ट फ्रॉम द थर्ड फ्रॉम राइट। तो राइट से थर्ड, लेफ्ट से 10, टोटल हो गया 13। अब आपको सिंबल ड्रॉप करना है तो काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वां नंबर हो जाएगा 7 का। आंसर इसका हो जाएगा डी। बस इतना सा काम करना है, ये पेपर में सीक्वेंस पे आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और देखिए आप ध्यान देना, ये सभी किसी ना किसी परीक्षा में आए हैं। कोई रेलवे एनटीपीसी में आया, कोई DSSS में आया। मैंने आपको पहले कहा था बेटे, मैं किसी लेवल को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हमारा एजेंडा है 50 आउट ऑफ 50। आप एसएससी के किसी भी लेवल पे फाइट कर लीजिए, और दूसरी तरफ रेलवेज में यूजीसी नेट, आप यूपीएससी, किसी भी तरफ ये हर तरह से आपके काम में आएंगे। तो चलिए अब आपको दिया है भैया A@3% 4ENM, बहुत बड़ी सीक्वेंस है शायद, चलो एक पे ही क्वेश्चन है सारे तो उतारनी पड़ेगी। NM/B and 6LDS, पान का सिंबल है ना, ये बनाना पड़ेगा भाई। 986QYZ17% ROG0, ठीक है, G0 0 है, नहीं 0 नहीं है, G के बाद ये एक ये सिंबल बना हुआ है ट्रायंगुलर सा, 21B2UN, ठीक है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दी गई व्यवस्था के दाहिने छोर से 20वें के दाएं 12वां है। तो लेफ्ट लेफ्ट 12th 20, यही दे रखा ना, हु इज इन द 12th लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड 20, लेफ्ट और लेफ्ट माइनस, बच गया 8, इधर से 8वां काउंट करो, 3 6 2 8, पहले का आंसर आ जाएगा M। अगला क्वेश्चन, यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो दाएं से 12वें के दाएं चौथा कौन होगा। राइट और राइट, 12 में से 4, बच गया 8। अब प्रतीक हटाने हैं तो यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे का आंसर हो जाएगा R, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया देखिएगा, यही था ना, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। कहता है दी गई श्रृंखला में कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक है बाद में एक अक्षर। संख्या मतलब नंबर, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक अक्षर, नंबर, सिंबल एंड अल्फा। तो कितने नंबर है क्या जिनके आगे सिंबल है और बाद में अल्फा, नंबर के आगे सिंबल तो है, ये रहा। अल्फाबेट में ना A to Z कोई भी हो सकता है, वोवेल नहीं है, एक हो गया संख्या, और ये रहा 2 संख्या, ठीक है, और कोई संख्या के आगे सिंबल, संख्या के आगे सिंबल बाद में अल्फा, नहीं 2 ही है, 2 ग्रुप्स 2। देखो ये ना पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ये रेलवे बहुत ज्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट कम ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द अबव अरेंजमेंट। 34% NM7, जोड़े बना के दिए, 6DL 8 क्वेश्चन मार्क 6 क्वेश्चन मार्क, 34% मतलब ये तीनों एक साथ। फिर उसके बाद एक ड्रॉप किया NM डॉलर, है ना, $N, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 2 ड्रॉप किए
पहले 1 ड्रॉप किया, फिर 2 ड्रॉप किए, फिर 6LD, फिर उसने 3 ड्रॉप किए तो ये 6QD। अब आप 4 ड्रॉप कर दीजिए तो आप लिखेंगे स्टार OR। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये हो गया C। तो इस प्रकार से ये वाले प्रश्न बनेंगे बच्चों। देखिए ये थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है जी। तो चलिए अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए श्रृंखला के आधार पे आपको ओड वन अक्षर को फाइंड करना है, ठीक है। दी गई श्रृंखला के आधार पे अब आपको श्रृंखला क्या दी गई है, 3% दिस, R this 2, N and M and S, D9S, Y7Z। देखो 3E%, 3 के बाद 2 छोड़ के फिर E को उठाया, R और ये सिंबल, हाँ R के बाद 2 छोड़ के ये सिंबल, फिर 2 को उठाया, वो अगला ही था, M एंड, M के बाद 2 छोड़ के एंड के बाद उठाया डॉलर को, ठीक है। 9 के बाद छोड़ के S, तो ये ग्रुप अलग हो गया। उसमें क्या किया, फर्स्ट 2 छोड़ के अगला और उसके फर्स्ट के साथ वाला, और इस ग्रुप में उससे आगे वाला उठाया गया, तो ये अपने समूह में अलग हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं। देखिए बहुत आसान है, पेपर में जैसी कंडीशन है वैसा आपको कर देना है, अपनी तरफ से कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी। हाँ छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे सारे लेफ्ट लेफ्ट होंगे माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस या राइट लेफ्ट प्लस। उसके बाद दूसरी चीज मिडल निकालना, तो अक्षरों को जोड़ के बटे में 2। अगर आपको उसमें डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस -1 करके बिटवीन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका काम, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है जी। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ एक काम और, ये ध्यान दीजिए, मैंने स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले में दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आप बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी प्रीवियस विगत वर्षों में यूपी पुलिस SI 2024 और 23 के पेपर में आए हैं, बनाइएगा। ऑल द बेस्ट, आंसर कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।